मिस्टर केमाल, एक्सचेंज एरिया से गांव वाला आपके केबिन में इंतजार कर रहा है। वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? आपने कहा था हम आप पर भरोसा करें, आपने कहा था हमें कुछ नहीं होगा, और आपने कहा था ये हमारा हक है। हाँ, मैंने कहा था और मैं अब भी ये कहता हूँ। आपको बता दूं, आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। मैं आपको ये देने आया हूं। ये क्या है? मैं अपनी पिटीशन वापस ले रहा हूं। सब लोगों ने यही किया है क्योंकि सब डर गए हैं। आपने कहा था हम शांत रहें, लेकिन ये देखिए। किसने किया ये सब कुछ? और कौन? आपके आदमियों ने। अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी थी तो आपको झूठा वादा तो नहीं करना चाहिए था। मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं उन्हें आप लोगों का हक कभी नहीं छीनने दूंगा। बहुत अच्छे तारिक, तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। वैसे भी वो हर एक चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है। मुझे नहीं लगता उसे मेरे काम से कुछ लेना देना चाहिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल केमाल को समझना ही होगा कि अब मैं आपके लिए काम करता हूँ, तो उसे ये बात समझना ही होगा। तुम्हारे परिवार का क्या? मेरे साथ काम कर रहे हो तो उनका क्या कहना है? तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन का? उन्हें अभी इतने अच्छे से पता नहीं है। घर पर चीजें थोड़ी ठीक नहीं है फिलहाल। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन की सगाई होने वाली थी, लेकिन उसने सगाई करने से मना कर दिया। और कुछ चीजें मेरे माँ पापा के साथ भी ठीक नहीं है, तो बस यही चल रहा है। अच्छा, तो और कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। तुम्हारी छोटी बहन कैसी है? जैनब, उसका नाम जैनब ही है ना? हाँ, नाम तो जैनब ही है। वो बस घर और कॉलेज में बिजी रहती है। क्या आपने मुझे बुलाया मिस्टर आमिर? क्या मिस्टर तारिक का कैबिन तैयार है? हाँ सर, तैयार है। क्या मेरा कैबिन मिस्टर आमिर? ये तुम्हारी नई पहचान है, एंजॉय करो। आप मिस्टर आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक को उनका कैबिन दिखाओ। तूफान, वापस आना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मिस्टर आमिर अपने केबिन में हैं? जी हाँ, रुकिए, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ सर। मेरी नौकरी तो गई। क्या तुम्हें खबर मिल गई? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। लगता है तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। ये सब क्या है, बताओगे? मुझे दुख पहुंचाने के लिए तुम दूसरों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? बस यही बात है? बस यही बात? तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो उसका अंत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। अच्छा, तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ है। जिस दिन होगा उस दिन तुम जरूर रुक जाओगे। तुम सिर्फ मुझे रोकना चाहते हो ना, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर एक भेड़िया है जो तुम्हें ही खा जाएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से मर जाता। मैं शर्मिंदा क्यों होऊंगा?
क्योंकि तुम जब अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हो तो तुम उनसे प्यार से बात नहीं करते हो, उन पर दबाव डालते हो, जोर जबरदस्ती करते हो और मार पीट कर अपनी बात मनवाते हो। मार पीट कर? अगली बार से तुम्हारे भाई को कहूंगा थोड़ी नरमी से पेश आए। इस बार लगता है बहुत गुस्से में था। ठीक है? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं था? अरे बाप रे, लगता है तारिक अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करता। गांव वाले एक एक करके हमारे नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। उम्मीद है अब तुम भी सुधर जाओ। आई बात समझ में के माल? तुम जैसा इंसान इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालता है? अब तक जिंदा कैसे हो? तुम मुझे फिर से सलाह देने लग गए। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, समझे? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? हमें बिजनेस चलाना है। जब वो पिटीशन साइन करने के लिए तैयार है तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ नहीं खेलता। लेकिन ये तुमने मुझसे करवाया है। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे कॉस्को, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं बस यही कहने आया था। एक बार मैं तुमने जो रायता फैलाया उसे समेट लूं, फिर देखना, तब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। वादा रहा, मेरा वादा। तारिक, अपने आदमियों को लेकर गांव की तरफ जाओ। मुझे लगता है वहां कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अगर उनका फैसला बदला तो जिम्मेदार तुम होगे। तारिक स्वेदरे, आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? आप ही अमीर के आदमी हैं जो गांव वालों को धमका रहे हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। ये आपका काम नहीं है। डैड ने आपको अमीर के कंधे काम करने के लिए पड़ा नहीं किया। हाँ, तुम मुझे मेरा ही काम सिखाओ मुझे। तुम खुद का ही काम बिगाड़ रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे। और तुम्हारा बड़ा भाई वो थर्मल प्लांट बनाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। आपसे तो बात करना ही बेकार हो गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने उन गांव वालों के साथ कुछ भी गलत किया या उन पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। आप और अमीर दोनों ये समझ लो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम खुद का थर्मल प्लांट बना लो और फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? मैं कर लूंगा। मैंने आपसे कहा था कि इस आदमी पर यकीन मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक बात याद रखिए, आप सिर्फ उन गांव वालों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप मेरे खिलाफ जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं। बच के रहिएगा मुझसे। ये मेरा काम है और एक बात याद रखना, मैं किसी से भी नहीं डरता। हमें कहाँ जाना है मिस्टर केमाल? तुम कंपनी ले चलो, आज हमारे पास बहुत काम है। हम अमीर कॉस्को को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। असली, उन घरों की लिस्ट बनाओ जहां थर्मल प्लांट बनने वाला है। तैयार करो जल्दी, ये बहुत जरूरी है।
आपने मुझे बुलाया है, सर? तारिक चला गया? हाँ सर, चला गया। वो लड़की अभी तक चुप है। ज़ैनब सोइडर? हम अभी तक उसे अपने भाई तक नहीं पहुंचा सके। अब हमें ही केमाल की मदद करनी होगी। हम उसे उसकी बहन की मुसीबत के बारे में बताएंगे। सब कुछ तैयार है, हम उसे फोटोज भेज सकते हैं। अब मैं इसे और भी ड्रामेटिक बनाना चाहता हूँ। जाओ और उन्हें प्रिंट कर दो। मेरे पास दूसरा आइडिया भी है।